नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की नीतियों की बदौलत 162 देश भारत की व्यापार शक्ति से जुड़े हैं, कहा केंद्रीय बोर्ड चेयरमैन। क्षेत्रीय महासम्मेलन में मनाया भिवानी का स्थापना दिवस। पीपली में 5 एकड़ में बनेगा संत गुरु रविदास स्मारक, बताया डिप्टी सीएम ने। कृषि मंत्री दलाल ने बजट को बताया किसानों और महिलाओं के लिए सौगात भरा। हरियाणा में आया पानी जवाहरलाल नेहरू की है देन, कहा डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई ने। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अजय बनारसी दास गुप्ता के नेतृत्व में तिबड़ेवाल सभागार में व्यापारी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बोर्ड अध्यक्ष सुनील जीवराजी सिंधी ने व्यापारियों के लिए नई योजनाएं लागू करने की अपनी सहमति जताई। भिवानी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की कड़ी में अजय बनारसी दास गुप्ता के नेतृत्व में राज्य स्तरीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं को जाना तथा व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने कहा कि लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को संबंधित विभागों के माध्यम से आगे रखने के लिए जिस मंच की जरूरत थी, उसका गठन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के रूप में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गठन से अब तक 25 राज्यों के व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में करवाकर दुनिया के 196 में से 162 देशों से व्यापारी बातचीत व समझौते किए, जो देश के व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। वहीं नई ट्रेड नीति बनाने पर भी कार्य जारी है, जो केंद्र सरकार के 9 विभिन्न विभागों के माध्यम से नीतिगत निर्णय लेने के बाद लागू किया जाएगा। ये हमारे देश के व्यापारियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को सरलीकरण के साथ कैसे लागू किया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। और बोर्ड के गठन के बाद हम पूरे भारत में व्यापारियों से सरकार आपके द्वार, भारत सरकार आपके द्वार, इसी क्रम में आज हमारा भिवानी आने का कार्यक्रम बना। और आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बोर्ड बनने के बाद भारत के 25 राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम करके व्यापारियों से स्वयं मैं और मेरी जो टीम माननीय सदस्य है, हमारे यहाँ से माननीय अजय जी गुप्ता हमारे सदस्य हैं, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में आपके हरियाणा के व्यापारी कल्याण बोर्ड के भी चेयरमैन साहब हमारे साथ है इस कार्यक्रम में। और हम व्यापारियों के साथ एक अपील कर रहे हैं कि अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, आइए हम सब मिलकर अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आपने अपने बात रखने का प्रयत्न किया, व्यवस्था के लिए आपने कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनकी नेम है विकसित भारत की परिकल्पना के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के क्रम में व्यापार जगत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विगत दिनों में हमने जो देखा कि G20 के माध्यम से देश को जिस ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
और आज 162 देश भारत की व्यापार शक्ति के साथ जुड़ा है और व्यापार हो रहा है। तो 196 में से 162 देश अगर व्यापार जगत में जुड़ रहे हैं। आज ये हमारे भिवानी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय कल्याण आयोग बनाए, व्यापारी कल्याण आयोग, उनके चेयरमैन श्री सुनील सिंह जी भिवानी आए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकार आज आप सबके द्वार, व्यापारियों के द्वार पे आई है ताकि वो अपनी समस्याओं को सामने रख सके। समस्या भी नहीं, जो सिंह जी कहते हैं कि ये सुझाव है, वो अपने रखें और सरकार वो बात डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच के उसका समाधान निकलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब तक किस टाइप की समस्याएं ज्यादा हैं? अपने हरियाणा की बात करें अगर हम, हरियाणा में लोकल जो समस्याएं आप समझे वो बहुत ज्यादा, तो बहुत लोकल स्तर के ऊपर है, जैसे सिविल फैसिलिटीज की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, या जो लोकल लेवल पे ही समाधान हो सकता है। उसके लिए जो हमारे चेयरमैन है हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के, बालकृष्ण जी, बहुत ज्यादा प्रयासरत है। और अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो व्यापारियों के पास जाके, उस संगठनों के पास जाके वो उनसे डिटेल पूछेंगे कि आपकी समस्या बताइए, हम उनका हल निकालेंगे। समस्त क्षत्रिय समाज के द्वारा भिवानी के 649वें स्थापना दिवस पर हुड्डा पार्क के सामने क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल तंवर ने बताया कि महासम्मेलन में राजपूत योद्धाओं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान नागरिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर नरेश तंवर ने कहा कि प्रतिभावान नागरिकों की बदौलत भिवानी का नाम विश्व स्तर पर गर्व के साथ लिया जाता है। भिवानी के 649वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हुड्डा पार्क के सामने क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल तंवर और नरेश तंवर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ हुई। क्षत्रिय महासम्मेलन के दौरान समाज के लिए कार्य करने वाले राजपूत योद्धाओं के अलावा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वर्षों से दौरान कार्यक्रम में 649 वर्षों के दौरान देश की उन्नति में भिवानी के योगदान पर चर्चा भी की गई। विचार करने के लिए ये प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग जो है, ये बड़ी तौर पर मीटिंग, जिसके अंदर ये सारी आगे आगामी रूपरेखा बनाने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। ऐसे हमारे समाज की जो आज सरकार अनदेखी कर रही है, और हमारे समाज के लिए यदि एकजुट होकर हम अपना अधिकार मांगेंगे तो हमें मिलेंगे, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता। ये सरकार तो जितना इसका राजपूतों ने साथ दिया, 95% के करीब, आज राजपूत समाज के लिए उनके स्टेज पे कोई जगह नहीं है। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाई। जैसे कि आप देख रहे हैं, भिवानी के जो स्थापना दिवस है उस उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर क्षत्रिय महासम्मेलन एक मीटिंग के रूप में बुलाया गया है, जिसमें सभी ग्रामवासी, सभी हम जो प्रतिनिधि हैं, मिलकर के बातें कर रहे हैं, कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं और सरकार से अपनी बातें जो मांगनी चाहते हैं उसका एक विजन मैनिफेस्टो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी समाज का, तो ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय समाज का अलग अलग गाँव से एक मिश्रण है, एक मीटिंग है, एक संगठन। आज भिवानी के हुड्डा पार्क ग्राउंड के अंदर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये मुख्य रूप से भिवानी के स्थापना दिवस पर ठाकुर नीमपाल सिंह जी द्वारा भिवानी बसाई गई 649वां भिवानी की नींव रखी गई। 649वां वर्षगांठ के रूप में आज ये दिन मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय समाज की कुछ मांगे थी, जो अलग अलग गांव और शहर के चुनिंदा प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी उस मांग का एक नया रूप बनाया गया है, जिसमें 12 सूत्री कार्यक्रम की मांग रखी गई है और उस कार्यक्रम 12 सूत्री मांग को हम सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को देंगे ताकि उस पर विचार किया जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 200 SC/BC की चौपालों के सुधार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वे गुरु रविदास जयंती पर भवानीखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने अंधविश्वास व आडंबर के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया था। चौटाला ने जानकारी दी कि बूथ योद्धा सम्मेलन
हल्का व ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, बैसाखियों के सहारे चलने को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार के जनहितैषी कार्यों का विरोधी पार्टियों में भय है। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने प्रदेश सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि जैव प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीक, एविएशन, कॉलेज बनाने, नहरों के निर्माण व 9000 किलोमीटर की सड़कों को दुरुस्त करने का प्रावधान कर राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए विकास के रास्ते खोले हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी दे रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल भी पंजाब से छोटा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंजाब सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर 14 फसलों पर एमएसपी देगी तो किसानों के हालात सुधरेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बूथ योद्धा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और सभी 10 सीटों पर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर बूथ योद्धा सम्मेलन किए जा रहे हैं और बूथ योद्धाओं को चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर पार्टी की मजबूती के लिए विशेष मूल मंत्र दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के करीबन 950 बूथों के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 950 बूथों पर पार्टी का जो बूथ योद्धा कार्यक्रम था उसकी पहली बैठक करी गई। कैसे बूथ मैनेजमेंट आगे लेकर चलनी है, कार्यकर्ताओं से उस पर चर्चा भी हुई है, उनके सुझाव भी आए हैं और अब इसको एक हफ्ते बाद हल्का लेवल पर और फिर गांव लेवल पर, उसके बाद पोलिंग स्टेशन लेवल पर और बूथ लेवल पर हम लेके जाएंगे, जिससे एक तो जो ग्रामीण अंचल पे पार्टी के कराए कार्य उसका पूरा विवरण दे पाए और दूसरा नए साथियों को कैसे बूथ पे जोड़ा जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए और जीता जाए, उसके ऊपर काम को आगे लेकर चलते रहेंगे। सभी साथियों ने बड़ा अच्छा काम किया। सिर्फ 20% शहरी बूथों को छोड़कर सभी के बूथ योद्धा का जो संकल्प था वो कार्य पूरा कर पाए साथी, और मैं मानता हूँ कि इससे पार्टी संगठन की बूथ लेवल तक मजबूती और बढ़ी। कल बजट पेश किया गया था, क्या कहेंगे आपकी गठबंधन सरकार के बजट? बहुत अच्छा बजट है। प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सेक्टर को छूने का काम किया है और मुझे तो खुशी है, आज रविदास जयंती है। कल हमारे बजट में 5 एकड़ पीपली के अंदर रविदास जी का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने बजट का पार्ट बनाया। मैं मानता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा वादा पूरा हुआ है और इसके साथ 200 करोड़ रुपया SC-BC चौपाले जो बहुत लंबे समय से मरम्मत की मांग रखकर बैठी थी, अब उनको भी हम पूरी तौर पर दुरुस्त कराएं। विजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2 बजट पेश किया गया, आंकड़ों का खेल है, शिक्षा का, चिकित्सा का, खासकर कृषि का। 10 साल हो गए हुड्डा साहब को सत्ता से बाहर, किसी एक बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बनाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश को। ताजेवाला हेड से सरप्लस पानी पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिण हरियाणा में लाया जाएगा। इस पानी की आपूर्ति भिवानी और चरखी दादरी जिले में होगी। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा। आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी की भिवानी में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए बजट में नहरों के सुदृढ़ीकरण की राशि में 30.9% की बढ़ोतरी कर कुल 6,267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि के बजट में 38.9% की बढ़ोतरी कर कुल 7,570 करोड़ रुपए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पैक्स के डिफॉल्टर किसानों का ब्याज राशि के रूप में 1700 करोड़ रुपए माफ किया गया है।
अब केवल उनको लोन की मूल राशि जमा करवानी है। उन्होंने बताया कि पहले गांव फिरनी से बाहर 150 मीटर के बाहर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अलग से फीस अदा करनी पड़ती थी, लेकिन इस दायरे को 150 मीटर से बढ़ाकर 300 मीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश में 4000 एकड़ में झींगा पालन का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री दलाल ने बताया कि रादौर में हल्दी से तेल निकालने का कारखाना लगाया जाएगा। प्रदेश में 1000 हर हित स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांव में सस्ती दरों पर उत्तम किस्म का सामान मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की 5000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार से 2 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एससी और बीसी की जर्जर चौपालों के जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। उसमें भी शानदार बढ़ोतरी की गई है। 7,570 करोड़ रुपए का कृषि व संबंध 38.9% की बढ़ोतरी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या तो नहर की है या कृषि की है। इसी तरह से खास बात यह है कि हमारी जो पैक्स थे, कई सालों से हमारे किसान भाई थे, लाखों में डिफाल्टर हुए पड़े थे, उनके ऊपर ब्याज लग लग के राशि बढ़ गई थी। 1700 करोड़ रुपए किसानों का वो माफ कर दिया, ब्याज की राशि, पेनल्टी और ब्याज माफ कर दिया। अब जो ओरिजिनल पैसा दे देगा तो उसका सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाएगा, आगे लोन लेने लायक भी हो जाएगा, तो उसको इससे फायदा होगा। बिजली के लिए एक सुविधा दी गई है कि पहले फिरनी से बाहर कोई कनेक्शन लेता था तो 150 मीटर का चार्ज नहीं लगता था, बाद का चार्ज लगता था। उसको बढ़ा करके 300 मीटर कर दिया। 300 मीटर तक फ्री, उसके आगे का खर्चा जो है उपभोक्ता से लेते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया है। 4000 एकड़ में झींगा फार्म अगले इस साल में जो बजट का है, इसमें नया किसान पैदा करेंगे, उससे भी फायदा होगा। और रादौर में एक हल्दी का पैकिंग का, हल्दी के तेल का पैकिंग का कारखाना लगेगा। दुकानों के अंदर हमने 1000 हरित स्टोर खोले हैं, जिससे कि 1000 बच्चों को, 2000 बच्चों को, एक 2 स्टोर में 2 बच्चे हैं तो 2000 को गांव की गांव में रोजगार मिला है। 1000 इस साल में और खोलेंगे। उससे 2 फायदे हैं, गांव रोजगार मिल गया और उपभोक्ता को सस्ते रेट पर, कम्पिटिटिव रेट पर, क्योंकि 2-4 हजार 5,000 अगर हमारी दुकानें होंगी तो सस्ता रेट पर खरीद के लाते इकट्ठा, तो 5-10% उसमें जोड़ करके सीधा उपभोक्ता को वो सामान मिलता है। एक नई योजना लेके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ड्रोन दीदी। ड्रोन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं। ड्रोन से पेस्टिसाइड, ड्रोन से फर्टिलाइजर, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करें। तो 5000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम इस बजट में बताया है और 500 ड्रोन उन दीदियों को देंगे। तो वो भी एक नई क्रांति की बात है महिलाओं के लिए। पहले भी हमने एक बार 2-2.5 महीने पहले 10-12 वैन दी थी इफ्को के द्वारा, उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी और 13 लाख रुपए की गाड़ी जिसमें ड्रोन भी है, महिलाओं को उनको फ्री में दिलवाई है। आदमियों से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी ली थी। तो ये इस बार 500 ये ड्रोन दीदी का ये काम है, हम करेंगे। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रावधान इस बजट में किया गया है कि ग्रामीण जो चौपाल, SC-BC की चौपाल हैं, जो बनी हुई तो है लेकिन वो टूटी फूटी पड़ी है, उसके लिए प्रावधान कर दिया कि पोर्टल पर चढ़ जाके 100 करोड़ रुपए से उनको ठीक कराएंगे। 8 नए पशु अस्पताल, 18 डिस्पेंसरी, ये बनाने की बात है। और एक नई चीज और की है कि 1 लाख से नीचे के आय वाले परिवार है, उसमें बढ़ते हैं 22.89 लाख परिवार, 84 लाख लोग हैं। साल में 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री चल सके। सही काम अगर कोई कामयाब हुआ है तो ये हुआ है। तो 2 लाख एक साल के अंदर लखपति दीदी बनाएंगे, उनकी 1-1 लाख की साल की आमदनी हो। इस तरह का प्रोग्राम उनको देंगे, चाहे उनको ट्रेनिंग दें, चाहे उनको मशीन दें, चाहे उनको कारोबार दें, चाहे उनको रोजगार दें। तो ये बजट में सारे कल्याणकारी काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी में 2 प्रकार के कार्यकर्ता हैं, एक वो जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, दूसरे वो जो कांग्रेस में बसते हैं। यह कहना है ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन के
राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई का। भिवानी, महेंद्रगढ़ व दादरी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक देश का विकास कांग्रेस पार्टी की देन है। ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस कभी हारती नहीं है। कांग्रेस को केवल बेईमान कांग्रेसी ही हराते हैं। जनता कांग्रेस को पसंद करती है। सभी कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी समझें, पर जनता में बढ़ चढ़कर बिना किसी डर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हुए जनता को बताएं कि भारत की आजादी से लेकर देश में जो भी विकास हुआ वह कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद हरियाणा में जो पानी आया वह जवाहरलाल नेहरू की ही देन है, जिन्होंने बाखड़ा बांध बनवाया। आजादी के बाद नेहरू व गांधी परिवार ने देश की एकता व अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश के हालातों से प्रत्येक जन वाकिफ है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देश में जगह जगह धरने चल रहे हैं। अन्नदाता किसान अपनी उपज का सही भाव लेने के लिए सड़कों पर है। हमारे उस कार्यक्रम के तहत बनाया गया है जो हम पूरे हिंदुस्तान में जनसंपर्क का चला रहे हैं। कुछ इलाकों में खुद जा रहा हूँ, कुछ इलाकों में हमारे पर भारी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा हिंदुस्तान है। 18 स्टेटों में हमारी यूनिट बनी हुई है। 18 स्टेटों में वर्कर काम करते हैं। कहीं स्टेट पर भारी काम कर रहे हैं, कहीं पे नेशनल पर भारी लगे हुए हैं। उस कार्यक्रम में इसलिए आए हैं कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। मोदी जी के नारों से बचें, जो बाद में जुमला कह दिए जाते हैं। देश की महंगाई कितनी हो चुकी है आप जानते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए ये चीज जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के साथ ही कुछ समय के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत सोच समझकर, अपने आप को राहुल गांधी समझकर जनता में कांग्रेस का प्रचार करना चाहिए। और जो पार्टी के मैनिफेस्टो में जारी होती हैं घोषणाएं, कांग्रेस के नेशनल के प्रोग्राम के मुताबिक अब केवल 5 या 6 ही घोषणाएं होती हैं। आज तो घोषणाएं नहीं होती, और जो होती हैं वो लागू की जाती है। इसका सबसे बड़ा कैसे बढ़ पाएगा कांग्रेस का हरियाणा में? कांग्रेस अगर आपको कैसे बढ़ाओगे आप? किस प्रकार की जो है आप लोग जो है? हमारे जिलों में सारी बॉडी बनी होती है। ब्लॉकों में ब्लॉक प्रधान जिला प्रधान बनाता है, परंतु रिकमेंडेशन हमारे में क्या है? हमारे में रिकमेंडेशन आम लेवल पे नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष को भी अधिकार नहीं है वो किसी के अपॉइंटमेंट कर दे। हमारे पूरे हिंदुस्तान को सोनिया गांधी ने 4 जोन में बांटा हुआ है। हर जोन पे एक जोनल प्रेसिडेंट है, जिसका नेशनल में रैंक होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, वो साइन करता है। अब हरियाणा की जो नियुक्तियां होती हैं, जोन नंबर 1 के जोनल प्रेसिडेंट मिस्टर विकास कुमार की होती हैं। 7 स्टेटों में वो उसके साइन से अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन हरियाणा में आप आए? हरियाणा में नहीं है, परंतु हरियाणा में क्यों नहीं है कि हरियाणा की आपस के नेताओं के कारण नहीं बना। मैं पहले भी कहता हूँ कि आप नेता वही होता है जो कांग्रेस के साथ हाथ के साथ चलता है। मैंने अपने लेक्चर में यही कहा है। और जो हम कभी जनता हमें नहीं रहती, आप जानते हैं पार्लियामेंट में भी कितने करोड़ लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को हमारे साथ बैठे हुए जो नेता जो अपने आप को बड़े बड़े दावेदार कहते हैं वो हरा देते हैं। अब एक खबर चलते चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पर्यटन का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि होटल कारोबार में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार के अवसर युवाओं को लगातार मिलते रहे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा युवाओं को नया व सकारात्मक करने का संदेश देते हैं। युवा पीढ़ी भी होटल व पर्यटन क्षेत्र में अपनी भूमिका का लोहा मनवा रही है। फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की नीतियों की बदौलत 162 देश भारत की व्यापार शक्ति से जुड़े हैं, कहा केंद्रीय बोर्ड चेयरमैन। क्षेत्रीय महासम्मेलन में मनाया भिवानी का स्थापना दिवस। पीपली में 5 एकड़ में बनेगा संत गुरु रविदास स्मारक, बताया डिप्टी सीएम ने।
कृषि मंत्री दलाल ने बजट को बताया किसानों और महिलाओं के लिए सौगात भरा। हरियाणा में आया पानी जवाहरलाल नेहरू की है देन, कहा डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप अपना चैनल भिवानी हलचल।